वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। चलिए, आज आपका क्लास नंबर 3 है, जिसको हम डे 3 के नाम से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 करके, ताकि आप लोगों को क्लास करने में भी इजी हो और सर्च करने में भी इजी होगा, ताकि आप एक क्लास किए तो फिर दूसरा क्लास को उस नाम से करते जा सकते हैं। चलिए, हम पिछली कक्षा में जो पढ़ाए थे उसका थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं एंड आगे आज का टॉपिक पे हम फिर चलेंगे। तो रिविजन में हम क्या पढ़ाए थे तो वो आप देख लीजिए। रिवीजन में आप क्या पढ़ाए थे, तो रिवीजन में आपको हम पढ़ाए थे सबसे पहले लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो लेटर होता है। और इसकी संख्या अंग्रेजी भाषा में कितनी है तो 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स अंग्रेजी, ठीक है। और इन्हीं लेटर्स को अब देखिए, 26 लेटर को एक साथ अगर बना दिया जाता है तो मतलब एक माला हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट बोलते हैं, समझे। अब आपको बता देते हैं, अल्फ़ाबेट जो है यह सिंगुलर होता है, समझे। समझे क्या होता है ये सिंगुलर होता है। ये भी आपको बताते हैं, ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर भी बात कर सकते हैं। यही अगर अल्फ़ाबेट्स हो जाता है तो वो प्लुरल हो जाता है। उसका प्लुरल नहीं होता है क्योंकि वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स मतलब हो जाता है भाषा। क्या हो जाता है? भाषा। अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या हो जाता है? भाषा। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या हो जाता है? वर्णमाला। ये भी याद रख लीजिए। जैसे आपका लेटर है, लेटर को हम काउंट कर सकते हैं। तो कौन लेटर कौन कौन सा होगा आपका? तो आपको पता है ए से लेकर के जेड तक जो है लेटर है, और इसी ए टू जेड को क्या बोलते हैं? इसको गिन सकते हैं। तो लेटर काउंटेबल है, तो लेटर का प्लुरल हो सकता है। मतलब लेटर को हम लेटर्स लिख सकते हैं, समझे। ये सही है, लेकिन अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकते। आई थिंक समझ गए होंगे। इसके बाद लेटर का जो टाइप था वो आपको भी बताए थे कि लेटर के कितने टाइप्स हैं। तो लेटर्स के 3 टाइप्स हैं, या अल्फ़ाबेट को 3 टाइप्स हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला है वोवेल, समझे। दूसरा आपका कॉन्सोनेंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तीसरा आपका है सेमी वोवेल। क्या है? सेमी वोवेल। मेरे साथ आप कर दे। तो वोवेल कौन कौन सा है आप लोग बताइएगा, नहीं होगा तो कमेंट में लिखिएगा भी। ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कौन सा है? तो इन पांचों को छोड़ करके जो भी आ जाता है वो क्या आ जाता है? बी सी डी एक्स, जो भी है यहाँ से लेकर के लास्ट तक एक्स वाई जेड, ये हो गया, ठीक है। और सेमी वोवेल में 2 वर्ड आता है, एक होता है डब्लू, एक होता है वाई। देखिए डब्लू कब होता है? डब्लू एंड वाई जो होता है ये वोवेल का काम करता है। तो ये कब करता है? जब ये लास्ट में रहेगा, ठीक है, और बीच में रहेगा, समझे। तो बीच में रहेगा या लास्ट में रहेगा तो ये किसका काम करेगा? वोवेल का काम करेगा। किसका काम करेगा? वोवेल का। कैसे करेगा वो भी आपको बताए थे। जैसे कि डब्लू ए वाई, देखिए ये शुरू में है और ये लास्ट में है। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? वे। यहाँ पे य जो का किसका काम कर रहा है? य का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? वाई का मतलब ये कर हो रहा है, ये है ना, ये इसमें इसका काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? ये। इसीलिए यहाँ पे जो लास्ट में आ जाता है उसका मतलब हो जाता है ये वोवेल का काम करता है। जैसे कि सी ओ डब्लू, इसको कैसे लिखेंगे? काव लिखेंगे ना। तो यहाँ पे डब्लू किसका काम कर रहा है? हर्षऊ का, दुर्गऊ का काम कर रहा है। ये हर्षऊ का जो काम कर रहा है ये आपका क्या हो जाता है? वोवेल हो गया, समझ गए ना। अब इसी को देखिए कॉन्सोनेंट का काम कैसे करेगा? डब्लू एंड वाई जो है कॉन्सोनेंट कैसे करेगा? अब देखिए कॉन्सोनेंट कैसे काम करेगा। तो ये कॉन्सोनेंट तब होगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है, जब ये स्टार्टिंग में होगा। जब क्या होगा? ये शुरू में होगा। जब ये शुरू में इसका यूज होगा तो ये किसका काम करेगा? कॉन्सोनेंट का। जैसे कि डब्लू ई ए के, क्या हो गया? कमजोर। इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? वीक। तो डब्लू का क्या मतलब यहाँ पे आ रहा है? वो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक। इसके बाद चलते हैं डब्लू डबल ई के, वीक। यहाँ भी वही सेम चीज हो गया। इसके बाद चलते हैं डब्लू ई आर ई, वर या वेयर। यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? व का आ रहा है, समझ रहे हैं। चलिए वाई से भी बना देते हैं, वाई ई ए आर, ईयर, समझे। अब ये शुरू में आता है तो ये ईयर ऐसे नहीं होता, ये ईयर ऐसे ही होता है, समझे। ये हो गया ईयर। अब आगे चलते हैं योर, वाई ओ यू आर। यहाँ पे यो किसका आ रहा है? योर, ऐसे होता है ना। ये यो का काम कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट हो जाता है। आई थिंक समझ गए होंगे क्या है। लेटर 26 लेटर को एक साथ बोलेंगे तो वो हो जाता है आपका अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में अगर एस लगा दे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जब हो जाता है अल्फ़ाबेट्स, ठीक। इसके बाद
लेटर को हम गिन सकते हैं, इसलिए लेटर एक काउंटेबल नाउन है। और लेटर को हम 3 टाइप से बांटे, या अल्फ़ाबेट को 3 भाग में बांटे, जिसको वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल बोलते हैं। वोवेल AEIOU, कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको। कॉन्सोनेंट कौन कौन सा रह गया वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। एंड सेमी वोवेल आपका कौन कौन सा है, W एंड Y। तो कब कैसे होता है ये भी आपको हम बता दिए कि W एंड Y जो है सेमी वोवेल का काम कैसे करता है। जब W एंड Y किसी वर्ड के या किसी वर्ड के लास्ट में या बीच में आएगा तो ये वोवेल का काम करेगा। अगर वो स्टार्टिंग में आएगा W एंड Y तो वो कॉन्सोनेंट का काम करेगा। समझ गए होंगे इसके लिए। चलिए आगे और बताया था आपका डाउन का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ तक ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इधर से मिटाना था ना, मिटाने वाला भी है मेरे पास, बट किधर न चल गया। अच्छा मिल गया। चलिए इसके बाद आपको हम बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जो इंग्लिश वर्ड में जितने भी हैं उसके लगभग 8 टाइप से बांटे गए हैं वर्ड को, यानी कि वर्ड के 8 प्रकार, जैसे शब्द के 8 प्रकार हैं तो वर्ड के 8 प्रकार, समझे। इसी 8 प्रकार को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पहला हो जाता है नाउन। नाउन आपको हम बताए थे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, या नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान संसार में जितने भी चीज़ें दिखती है उसके कुछ न कुछ नाम है, और उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अर्थात नाउन एक नेमिंग वर्ड है, या इसको इस टाइप से भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाम जो है क्या है, नाउन, यह किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं, वही है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हुई क्या है, नाउन है। जैसे कि व्यक्ति का नाम लिखिए तो आप लोग व्यक्ति में किसका नाम लिख सकते हैं, राम का नाम लिख सकते हैं, रमन का नाम लिख सकते हैं आप, किसी का नाम राधा है तो राधा लिख सकते हैं आप, ये व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति है। किसी का नाम नेहा है तो नेहा लिख सकते हैं, राजू है तो राजू लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या व्यक्ति का नाम है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम जितना भी आ गया वो क्या नाउन है, जो भी दिख रहा है हर कुछ का कुछ नाम। मोबाइल है तो थिंग्स है, मोबाइल का भी नाम हो गया कुछ, जैसे कि मोबाइल में नाम चलते हैं ओप्पो, मोबाइल है कि नहीं है, वीवो किसी कंपनी है लेकिन वो मोबाइल के बारे में बात करें, वीवो, ये सब क्या कंपनी का नाम है। कार कोई वस्तु है कि नहीं है, कार है, कार में भी बहुत सारे प्रॉपर में जाएंगे तो उसका भी नाम है। इसका चलते हैं प्लेस, प्लेस में मान लीजिए पटना, किसी जगह का नाम है अररिया, ये क्या किसी जगह का नाम है। चलिए प्लेस में ही चलते बिहार, किसी स्टेट का नाम, ये भी जगह है। भारत एक देश है, ये भी क्या एक जगह है। मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जितने भी चीज़ हैं हर किसी का कुछ ना कुछ नाम है, और उसी नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। समझ गए होंगे ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब संसार में जितने भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान हैं, ठीक, उनके कुछ ना कुछ नाम है, और उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। दैट्स ऑल राइट, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, गॉट इट। एंड चलिए आगे बताते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, जो इधर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के बदले में आते हैं, ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अ वर्ड दैट यूज रिप्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, और आगे हम लिखते हैं कि अ वर्ड एक ऐसा शब्द दैट इज यूज्ड रिप्लेस ऑफ ए नाउन, जिसका उपयोग किसके लिए किया है, दैट इज यूज, या दैट इज यूज रिप्लेस ऑफ ए नाउन, रिप्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। तो जिसका प्रयोग किसके जगह पे किया जाता है, नाउन के जगह पे किया जाता है, समझे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नाउन प्रोनाउन बोलेंगे, जिसका प्रयोग, जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जांपल सेट करते हैं। इसका एग्जांपल सेट है कि राम इज अ किंग, ठीक है। तो राम क्या है, एक राजा है, ठीक है। एंड राम इज अ किंग एंड
ही लाइक्स मैंगो, ही लाइक्स मैंगो, उसको क्या पसंद है, मैंगो पसंद है। राम एक राजा है और उसको क्या है, आम पसंद है, तो ही लाइक्स, राम एक राजा है और वह क्या करता है, आम को पसंद करता है, ही लाइक्स मैंगो। या इसी टाइप से लिख सकते हैं कि देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, या लिख दे रामा वाज ए किंग, राम वाज ए किंग, राम एक राजा था और ही इज वेरी ब्रेव, वह क्या था, वह ही वाज वेरी ब्रेव, राम एक राजा था और वह बहुत बहादुर था। अब उसी के बारे में फिर लिखते हैं कि ही लिव्ड इन जंगल, वो जंगल में भी रहे थे, या फॉरेस्ट लिख सकते हैं, आपको क्या लिख सकते हैं, वो कहाँ रहते थे, तो ही लिव्ड इन जंगल, वो जंगल में रहा था। मतलब हम राम के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार हम राम का प्रयोग न करें, सेंटेंस का अरेंजमेंट सही रहे, रिपीटेशन को अवॉइड कर सके, इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग हुआ था, समझ गए ना। तो इधर नहीं देखना है, क्या होता है कि हम जैसे कि नाउन के बदले में जो आए उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि राम एक राजा है और वह आम पसंद करता है, तो वह इसीलिए उसी नाम के बदले में आया। ये अगर आपका नाम है, ये उसके बदले में क्या आया, ये आपका प्रोनाउन है। ये अगर राम है तो राम के बारे में तो बात किया, फिर हम राम के ही बारे में बात करें तो ये आपका यहाँ पे आपका प्रोनाउन हो जाएगा। फिर उसी राम के बारे में बात करें तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बदले में जो हम चीज़ प्रयोग करते हैं, जो शब्द प्रयोग करेंगे उसी को हम प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे प्लेस की जगह पे हम इट का, मतलब थिंग्स के जब बदले में हम इट का प्रयोग करते हैं, और कोई व्यक्ति वस्तु रहता है उसके बदले ही का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए ये आपका हो गया। जैसे कि कुछ प्रोनाउन के लिए जो शब्द हैं तो उसको याद रख सकते हैं, जैसे ही क्या है, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, जो भी है, इट इज सी, ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन है। समझ गए होंगे। तो जो नाउन के बदले में आए वो क्या है, प्रोनाउन है। आई थिंक समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। समझ गए, इधर से बैठते हैं तब तक, एंड आप लोग इधर नोट करिए, ठीक। तो नाउन समझ गए होंगे, प्रोनाउन भी आप समझ गए हैं क्या है, और आगे लेके चलते हैं। आपको समझ गए हैं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं। यहाँ तो हमको लिखना होगा, इसीलिए इसको हम पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग को रहेगा अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑफ रिप्लेस ऑफ ए नाउन, रिप्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक। तो उसके बदले में जो आता है उसी को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। यहाँ तक समझे। चलिए अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी आपको हम कल बताए थे, जो क्वालिटी बताता है। अ वर्ड दैट्स, जैसा शब्द जो क्या बताता है, क्वालिटी। दैट्स अ वर्ड दैट क्वालिफाई या मॉडिफाई ऑफ ए नाउन। अ वर्ड दैट मॉडिफाई, लिखो, modifies of a noun or pronoun, या इसे लिखता अ वर्ड दैट एड एक्स्ट्रा डिटेल इन नाउन एंड प्रोनाउन। समझ गए, उसको भी हम लिख सकते हैं। आप शॉर्ट में ही याद रखिए, उतना ज़्यादा नहीं। अ वर्ड दैट मॉडिफाई ऑफ ए नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करे और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। जैसे हम एक नाम लिखते हैं, जैसे पेन है, ये इस पेन को लिखे, और इस पेन हम एक्स्ट्रा क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पेन में एक्स्ट्रा मॉडिफाई हम कर सकते हैं, यह रेड पेन है, क्या है, यह एक लाल कलम है, लिख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई किताब है और किताब को हम कुछ बुक लिखे, ठीक है, ये क्या नाउन है आपका, ये भी क्या नाउन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बोल दे, कुछ इसका, इसको हम लिख सकते हैं गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है, ठीक है। अब सेंटेंस में भी बना के देखेंगे तो आप पहचान लीजिए, ये रेड हो गया, गुड हो गया, राम एक लड़का है, ठीक है, और स्मार्ट लड़का है, ये स्मार्ट, राम इज अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय,
अब यहाँ सेंटेंस में देखिए, ये भी नाउन है लेकिन इसका क्वालिटी कौन बताता है? स्मार्ट। यहाँ पे स्मार्ट आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए राधा क्या है? एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे ब्यूटीफुल किसके बारे में ऐड किया गया है? ये नाउन है और इस नाउन के बारे में ऐड करता है, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी होता है, या अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, समझे? इस गर्ल के लिए सी का प्रोनाउन करेंगे। ये सी का भी विशेषता है और इस गर्ल का भी विशेषता है। सी मतलब क्या हो गया? ये भी आपका प्रोनाउन हो गया, गर्ल्स का भी हो गया। ये यहाँ से इसको डिनोट करता है, तो इसलिए आप इसे याद रखते हैं, गर्ल्स है, इस गर्ल का विशेषता क्या? गुड। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं को बताएं वो क्या है? एडजेक्टिव। आई थिंक समझ गए होंगे, इतना ही। इसके बाद चल देंगे वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होता है? ठीक, चलिए। हाँ, रेड पेन ये सब समझ गए होंगे, गुड बुक ये सब समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, इसको भी मिट दें क्या? नहीं तो रहने देते, फिर हम देख लेंगे। अब चलते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? ये एक्शन वर्ड है। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, इसे शॉर्ट में याद रखिए। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ, और नहीं लिखे, एन लिखिए, क्योंकि एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है। मतलब इससे क्या होता है? किसी कार्य का करना होना। वर्ब एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य या काम, काम का करना या होना, कार्य करना या होना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। काम का करना या होना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे कि रामा गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। रामा कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। ठीक है, यहाँ पे किसी क्या हो रहा है? रामा कहीं जा रही थी। ये जाना क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। ठीक, इसके बाद देखिए, अब चलिए, अगर मान लीजिए राधा है अब वो स्कूल गई थी, पास्ट में भी बना देते हैं, तो लिख लेते हैं। अब या हम इसे भी लिखो, वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम लोग जो है प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं। क्या जाते हैं? प्रत्येक दिन। यहाँ पे गो क्या है? ये भी वर्ब है, समझ गए ना? जैसे कि सीता इट्स अ मैंगो। सीता एक आम खाती है। क्या खाती है? आम खाती है। यहाँ पे इट्स क्या? खाना है। ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। मतलब किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? वर्ब। और एग्जांपल इसके लिए लिख सकते हैं कि राजू इज स्लीपिंग। राजू क्या है? सो रहा है। राजू सो रहा है। यहाँ पे सोना क्या है? वर्ब है। मतलब ये आपका वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, सोना वर्ब हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया, लिखना वर्ब हो गया। राधा राइट अ लेटर, राइट्स अ लेटर। राधा एक पत्र लिखती है। यहाँ पे राइट्स क्या आपका? वर्ब है। मतलब समझ होंगे, किसी काम का करना या होना वो क्या कहलाता है? वर्ब। तो वर्ब को कैसे पहचानेंगे? जैसे ही देखेंगे किसी काम का करना है, रामा स्कूल जा रही है, जाती है, तो वो वर्ब हो गया। हम लोग स्कूल जाते हैं प्रत्येक दिन या डेली, यहाँ पे जाना क्या है? वर्ब हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई आम खाती है, तो वो भी वर्ब हो गया। कोई स्कूल जा रहा है, कोई सो रहा है, ये सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? वर्ब है। आई थिंक समझ गए होंगे वर्ब किससे कहते हैं ना, किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। ठीक, इसके बाद है एडवर्ब। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको यहीं तक भी रखते हैं, और आगे का टॉपिक हम, जैसे कि एडवर्ब है जो उसकी विशेषताओं को बताता है। ठीक है, और एडवर्ब हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन हो जाएगा, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, जो आपके सिलेबस में उसी को नहीं बताएंगे। आज तक हम वर्ब के लिए बताएं, फिर कल हम इसका रिवीजन भी कराएंगे, देन फिर आगे 2 टॉपिक बताएंगे। कल आई थिंक एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, यानी एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबा हो या छोटा हो, कल हम कंप्लीट कंफर्म करेंगे। ठीक, इसके बाद जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैराथन लाएंगे जिसमें लंबा क्लास लेंगे। ठीक, आज के लिए इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
आप लोग अच्छा लगता हो, समझ में आता होगा तो कमेंट में थोड़ा कमेंट कर दिया कीजिएगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन बन जाता है, समझे। इसीलिए आपको वो लोग को बोलते हैं कि वीडियो को आप लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट्स कर देते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि हम जो बना रहे हैं उसमें क्या कुछ सुधार करना है, तो हम लोग उस हिसाब से सुधार भी करेंगे, कोशिश करेंगे इससे बेहतर बनाने का। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।